तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसके अंदर हमने आपके लिए टॉप 3 म्यूचुअल फंड ढूंढ के निकाले हैं, उसके अंदर रिसर्च की है। ये म्यूचुअल फंड आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न्स दे देंगे। इसके अंदर आप बिना सोचे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट ये आपको एफडी से तो ज़्यादा ही रिटर्न दे देंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे म्यूचुअल फंड दिखाना स्टार्ट करता हूँ जो हमने इसमें सिलेक्ट किए। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड आता है वो है अपने ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो चलिए मैं आपको इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। तो जैसे कि आप सबसे पहले हमारे सामने देख रहे हैं, इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो पर्टिकुलर आप यही नाम सर्च कीजिएगा तभी आपको ये फंड मिल जाएगा। अब इसके बारे में आपके सामने डिटेल है, जैसे कि NUV का मतलब है कि एक यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी है। तो एक यूनिट की प्राइस फ़िलहाल इसकी है 104.75। उसके अलावा इसका पूरा बजट कितना है इस पूरे म्यूचुअल फंड का वो आपके सामने है। राउंड ऑफ करें तो 55,000 करोड़ का इसका पूरा बजट है। उसके अलावा सामने आपको दिख सकता है कि 1 ईयर की जो रिटर्न है वो इसमें है 40.35%। अगर आपने इसमें 1 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो अभी तक आपको इसमें 40,000 का प्रॉफिट मिल चुका होता, जो कि FD की रेट से तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में मैं आपको मिनिमम अमाउंट बता देता हूँ कि इन्वेस्ट में कितना लगता है। तो अगर आप SIP मोड से करना चाहेंगे तो मिनिमम अमाउंट लगेगा आपका 100 रुपीज़ के आसपास। लेकिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार मैंने बस पैसे इसमें डाल दिए म्यूचुअल फंड में, अब वो ऑटोमेटिक ग्रो होंगे और कोई पैसे मेरे अकाउंट से नहीं कटने चाहिए, तो उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो है 500 रुपीज़ का। उसके बाद में जो आता है वो है हमारे एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो कि जैसे म्यूचुअल फंड है उसको चलाने में जो खर्चा लगता है, जैसे कि फ़ंड मैनेजर को जो पैसे उनको देने रहते हैं, कंपनी के अंदर जो कॉस्ट लगती है वहाँ पे, वो सब एक्सपेंस रेशियो में काउंट हो जाता है। तो ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो जो इनका है वो है 0.9%। तो ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है वैसे। उसके बाद में एग्जिट लोड मैं आपको समझाऊँ तो ये वो होता है, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अब आपने इन्वेस्ट इसमें कर दिया है 1000 रुपये से। अब इसके बाद में जब आप इसको एग्जिट करोगे तो उसमें मान लीजिए कि आपको उसमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का हो गया, उसी समय आपको किसी कारण निकालना पड़ा म्यूचुअल फंड से। तो 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में ये 1% एग्जिट लोड आपसे लेगा, यानी कि उसमें चार्ज लेगा। अब 100 रुपीज़ का 1% कितना हुआ, 1 रुपये। तो 1 रुपये ये आपसे उस समय चार्ज ले लेगा। तो ओवरऑल एग्जिट लोड का यही मतलब है। एग्जिट लोड का जो चार्ज लगेगा वो आपके प्रॉफिट के बेसिस पे लगेगा, ना कि आपके ओवरऑल अमाउंट के बेसिस पे। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ कि इस म्यूचुअल फंड को जो रेटिंग मिली है वो मिली है 4 स्टार रेटिंग। तो इसलिए ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। उसके अलावा बाकी जो इसमें रिस्क का रेशियो है वो इसमें लो रिस्क है, इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें रिस्क लो क्यों है, क्योंकि ये ब्लू चिप फंड है। ब्लू चिप फंड आप जानते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में होंगे तो आप जानते होंगे ब्लू चिप्स क्या होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स वो रहते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनके अंदर जो कंटिन्यूस ग्रोथ है हमें देखने को मिलती है, इसलिए उसके अंदर लॉस के चांसेस बहुत कम है। इसलिए ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी की टॉप 10 होल्डिंग। इसका मतलब कि इस कंपनी ने जो इतना सारा अमाउंट है ये मोस्टली किस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, किन स्टॉक के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इस म्यूचुअल फंड ने। तो टॉप 10 होल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो ICICI बैंक, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, फिर लार्सन एंड टर्बो, उसके बाद मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक और सन फार्मा। ये इसके बाद इनका सेक्टर लिखा हुआ है कि किस सेक्टर में ये लोग काम करते हैं। इसके बाद कितनी वैल्यू इन्वेस्ट की गई है, कितने परसेंट की होल्डिंग ये लोग अपने पास लेके बैठे। इसका मतलब जैसे कि पूरा ICICI बैंक है उसकी 100% शेयर होल्डिंग होती है, उसमें से जो 8% है वो ये म्यूचुअल फंड अपने पास रख के बैठे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सेकंड म्यूचुअल फंड पे, जो कि है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। मैं आपको इसकी भी कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे कि आप ये नाम जाके सर्च करेंगे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड, तब आपको ये म्यूचुअल फंड दिख जाएगा। इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी NAV जो है वो है 157। NAV का आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये सिर्फ यूनिट की प्राइस है। ये इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, जितना प्राइस डालते हैं उस हिसाब से। लेकिन ओवरऑल आपको इसमें कितना प्रॉफिट होगा उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इस म्यूचुअल फंड के पास कितना बजट है, कितना फंड है जो इन्होंने आगे इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसमें इनके पास है 16,700 करोड़ जो इन्होंने आगे इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद में इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं वो है 0.21। जो एक्सपेंस रेशियो आपको मैंने पहले भी बताया कि क्या होता है, ये वही है जो ये लोग
फंड मैनेजर के ऊपर खर्च करते हैं या फिर अपने जो स्टाफ है उनको पैसे देते हैं, तो वही सब ये चीज़ है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कि इसके अंदर कितना है। तो इसमें जो SIP मोड है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम आपको 1000 रुपये से करना पड़ेगा, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इसमें 5000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का ये अच्छा है कि इसमें एग्ज़िट लोड 0% है, तो अगर आप इस पर एग्ज़िट करेंगे, इसको जब चाहे तब आप इसमें से पैसे निकालेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। 1 ईयर का जो पिछले साल का रिटर्न है वो इसका 25% का है। कि इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली है और उसका जो रिस्क है वो बहुत ही लो है। अब आप पूछेंगे कि इसमें पिछले वाले से इतनी चीज़ें अलग क्यों है, तो मैं आपको वो भी कंपेयर करके बता देता हूँ। देखिए, लो रिस्क इसलिए है क्योंकि ये पूरा इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जो अपने इंडिया का इंडेक्स है, निफ्टी है, वो जितना बढ़ेगा निफ्टी 50, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। ठीक है। एक्सपेंस रेशियो इसलिए कम है, एक्सपेंस रेशियो लास्ट में इसलिए ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पे जो फंड मैनेजर थे उनको खुद को स्टॉक फाइंड करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था कि हमें किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, कौन सा फ़िलहाल के लिए अच्छा है। इन लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि इनको मेनली उन्हीं स्टॉक में तो इन्वेस्ट करना है जो निफ्टी 50 के अंडर आते हैं, तो इसीलिए इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम है। और उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसमें रिटर्न है वो भी सिर्फ 25% का है। ये रिटर्न इसीलिए कम है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मार्केट का इंडेक्स कितना मूव कर रहा है। अब जैसे कि आपको ओवरऑल निफ्टी का पता ही होगा, निफ्टी हर साल 12% 14% से ग्रो होता है, तो उस हिसाब से ये भी जो म्यूचुअल फंड है ये 25% से और उस हिसाब से ग्रो होता रहता है। लेकिन जैसे कि हमने लास्ट वाला म्यूचुअल फंड देखा तो उसके अंदर वो ब्लू चिप स्टॉक के ऊपर डिपेंड था, तो वो स्टॉक कितने बढ़ेंगे उस हिसाब से वो पूरा म्यूचुअल फंड बढ़ेगा और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स दिखा देता हूँ कि इन लोगों ने टॉप 10 किस में होल्डिंग कर रखी है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज होगी, फिर भी तो इनकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो है HDFC बैंक में, रिलायंस में, ICICI बैंक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टर्बो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ITC लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ थर्ड एंड लास्ट म्यूचुअल फंड की तरफ जो हमने सेलेक्ट किया है। तो चलिए, तो अगला जो म्यूचुअल फंड है वो है क्वार्ट्स मल्टी एसेट मल्टी मैनेजर म्यूचुअल फंड। तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ। तो आपको वहाँ जाके जो सर्च करना है वो ये है, क्वार्ट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसके अंदर जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो भी है, मिड कैप है वो भी है, इसीलिए मैं आपको इसके आगे डिटेल बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी NAV जो है वो है 132 के अराउंड, और उसके बाद में जो ओवरऑल बजट है इस कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया है वो है 70,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो आप इसका देख सकते हैं 0.66%। उसके बाद मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट है SIP के मोड में 1000 रुपीज़, और ये तो SIP मोड में है। अगर आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें भी वही है, आपको 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक बार के। उसके अलावा एग्ज़िट लोड जो है वो इसमें 1% है। 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं आपके सामने है, 70% का इसका 1 ईयर रिटर्न है। तो अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए एक साल पहले डाले होते तो आज आपको इसमें 70,000 का प्रॉफिट हो चुका होता। बाकी इसको जो रेटिंग मिली है वो 5 स्टार रेटिंग है। इसके अंदर बस एक प्रॉब्लम है जो कि इसमें जो रिस्क है वो थोड़ा हाई है। अब आप पूछेंगे इसमें रिस्क हाई होने का जो रीज़न है वो क्या है, तो इसमें जो स्टॉक्स है उसमें लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप भी थोड़े ऐड है, 50-50% दोनों है। तो मिड कैप स्टॉक अपन जानते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही ऐसे अप डाउन देखने मिलता है, तो इसके कारण हमने इसको जो है रिस्क की कैटेगरी के अंदर डाला है। चलिए अब मैं आपको इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स दिखा देता हूँ। तो ये सारी वो कंपनीज है जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, ये आपके स्क्रीन के सामने है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।